हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। और सेक्शन फार्मूला बेटा हमारा है क्या? सेक्शन फार्मूले में क्या होता है बेटा कि ए बी दो पॉइंट आपको गिवन है x1 एंड y1 एंड बी पॉइंट है x2 एंड y2। तो सी पॉइंट जो है इसको एक रेशो में डिवाइड करता है। वो रेशो हमने क्या मान लिया, m1 एंड m2। तो ये x एंड y कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड करेंगे? तो x निकालने के लिए फार्मूला x इक्वल टू m1 की मल्टीप्लाई x2 से करेंगे प्लस m2 की मल्टीप्लाई x1 से एंड डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सिमिलरली आप जो है y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, m1 की मल्टीप्लाई y2 से करेंगे और m2 की मल्टीप्लाई y1 से करेंगे और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द ज्वाइनिंग ऑफ -1 7 एंड 4 3 इन द रेशो 2:3। ओके बेटा, तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है? हमारे पास क्वेश्चन में बेटा गिवन है दो पॉइंट, एक ए पॉइंट है -1 7 एंड बी पॉइंट है आपके पास 4 -3 और कोई सी पॉइंट जो है उसको डिवाइड करता है किस रेशो में बेटा? 2:3 में। तो हियर आप ये आपके लिए क्या होगा, यहाँ पे x1 होगा, y1, ये x2, ये y2 और ये हमारा क्या हो जाएगा m1 और ये m2। तो सेक्शन फार्मूला आपने देखा है, सबसे पहले क्या x कैसे निकालेंगे बेटा? x निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे आप m1 x2 m2 x1 एंड डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देन x इक्वल टू क्या आएगा, 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप? 4 से, प्लस 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा? 3 की मल्टीप्लाई हम करेंगे -1 से एंड डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपका बेटा? 2 + 3। देन x इक्वल टू कितना होगा बेटा? 2 4 × 8 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस आता है, 3 1 × 3 और 2 + 3 कितना बेटा? 5। देन x की वैल्यू कितनी आई बेटा? 8 में से आप -3 माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा? 5 डिवाइड बाई 5 और x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी बेटा? 1 आ जाएगी। सिमिलरली आप क्या निकाल सकते हैं बेटा? y का पॉइंट निकालेंगे m1 y2 m2 y1 एंड डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। y इक्वल टू m1 कितना बेटा? 2 मल्टीप्लाई क्या करेंगे? -3 प्लस m2 कितना बेटा? 3 एंड y1 कितना बेटा? 7 और डिवाइडेड बाय 2 + 3। देन y की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो -6 आएगा एंड 3 7 × 21 एंड डिवाइडेड बाई 2 + 3 5। देन y की वैल्यू 21 में से 6 माइनस हो जाएगा बेटा तो आपका आएगा 15 डिवाइड बाई 5। देन y की वैल्यू कितनी आई बेटा? 5 को 15 से डिवाइड करेंगे 3। देन हमारा जो c कोऑर्डिनेट है बेटा वो वैल्यू क्या आ गई? 1 3। तो ये आपको C निकालना बेटा आपको आ गया होगा जब हमें दो पॉइंट गिवन हो A एंड B और कोई रेशो आपको गिवन है कि जैसे C पॉइंट 2:3 में डिवाइड करता है तो आप इस मेथड के ज़रिए C के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। और C ऑलवेज क्या होता है आपका बेटा? x एंड y। ठीक है, ये x एंड y आप कोऑर्डिनेट ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ओके बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। तो इस क्वेश्चन को करते हैं बेटे। तो इसमें क्या आपको क्या दिया हुआ है? इसमें आपको दिया हुआ है कि आपके पास एक लाइन है ए और बी, इसके कोऑर्डिनेट आपको क्या दिए हुए हैं? 4 -1 एंड -2 -3 और दो पॉइंटों में डिवाइड हो रहा है सी और डी में। सी के कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेते हैं ए बी और डी के कोऑर्डिनेट कर क्या कर लें बेटा? सी और डी हम जो है मान लेते हैं। तो आप देखेंगे सी जो है ए बी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है बेटा? यहाँ पे एक पार्ट हुआ और ये कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट हो गए। ठीक है बेटा जी। तो सी जो है ए बी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? 1:2 में। और डी किस में कर रहा है? यहाँ से आप देखोगे ए से डी तक 2 पार्ट हुए और डी से बी तक 1 पार्ट हुआ, तो ये इसको डिवाइड कर रहा है इस रेशो में। तो बेटा आगे देखते हैं
तो हम लिखेंगे सी डिवाइड ए बी इन 1:2 एंड डी डिवाइड ए बी इन 2:1। ओके, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ सी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी हम निकालेंगे। सबसे पहले x इक्वल टू क्या लगेगा बेटा? m1 x2 m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो पहले x का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी? -2 से। और 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी? 4 से। डिवाइड बाई क्या आएगा? 1 + 2। तो x की वैल्यू क्या आई? -2 आ जाएगी, प्लस माइनस, एंड 2 4 जा 8 और 1 + 2 3 आ जाएगा। तो 8 में से -2 जाएंगे 6/3। देन x की वैल्यू आपके बेटा पास क्या आ गई? 2 आ गई। सिमिलरली हम y का पॉइंट निकाल लेंगे। फार्मूला लगेगा m1 y2 m2 y1 और डिवाइड बाई m1 + m2, सेक्शन फार्मूला आपका। अब यहाँ पे क्या लेंगे? 1 मल्टीप्लाई -3 हो जाएगा, ठीक है, m1 y2 m2 y1 और 2 मल्टीप्लाई -1 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा बेटा? 1 + 2। देन y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -3 -2 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस एंड 3। देन y की वैल्यू आपकी बेटा आ गई -5/3। तो हम बोल सकते हैं सी कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है बेटा? 2 - 5/3। ये आपका सी कोऑर्डिनेट आ गया। अब हम इसी प्रकार सिमिलरली डी कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ओके बेटा, अब निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ डी। तो फार्मूला आपका सेक्शन फार्मूला वही लगेगा। तो पहले हम सी निकालेंगे, यानी m1 y2 अब हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ डी। तो x निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा? m1 x2 m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और y निकालने के हम क्या करेंगे बेटा? m1 y2 m2 y1 एंड डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। x यहाँ पे c है, ठीक है बेटे। और m1 आपका यहाँ पे क्या होगा? 2 होगा और m2 1, ठीक है बेटे। तो 2 मल्टीप्लाई क्या यूज़ होंगे? -2 और 1 मल्टीप्लाई क्या यूज़ होगा बेटा? 4 एंड डिवाइड बाई 2 + 1। तो सी के कोऑर्डिनेट -4 + 4 डिवाइड बाई 3 0 डिवाइड बाई 3 सी की वैल्यू आपकी बेटा 0 आ जाएगी। देन y इक्वल टू क्या आएगा बेटा? 2 मल्टीप्लाई -3 और 1 मल्टीप्लाई -1 एंड डिवाइड बाई 2 + 1। देन y, और y आपका कितना आ जाएगा बेटा? -6 -1 3 और y इक्वल टू -7/3। और y का मतलब आपका बेटा यहाँ पे क्या है? d से है। तो d कितना आया? -7/3। तो d के कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए बेटा 0 -7/3। तो इस प्रकार आप जो हैं d के कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। तो होपफुली मुझे लगता है कि आपको सेक्शन फार्मूले के जरिए कोऑर्डिनेट निकालने आ गए हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इसको प्लीज़ दोबारा रिपीट करके ज़रूर देखें। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3 10 6 -10 इज डिवाइड बाय -1 6। तो सॉल्यूशन देखते हैं बेटे। हमारे पास बेटा एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, ये पॉइंट ए है, -3 10 इसके कोऑर्डिनेट हैं, बी पॉइंट दिया हुआ है 6 -8 इसके कोऑर्डिनेट हैं, और ये किसी पॉइंट सी द्वारा जो है बेटा क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो किस रेशो में डिवाइड हो रहा है वो पॉइंट आपको निकालना है। तो यहाँ पे हम जो है बेटा लेट कर लेते हैं, कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या लेट करेंगे? k/1 में डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या मानेंगे यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं c डिवाइड ए बी किस रेशो में? इन k/1।
तो यहाँ पे जो है k/1 किसका काम करेगा बेटा, ये हमारा m1 का और ये हमारा m2 का काम करेगा। ओके बेटे, तो हम जो है c के कोऑर्डिनेट से जो है, देखो यहाँ पे एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है, जो c कोऑर्डिनेट गिवन है यानी आपको जो नॉन होगा ना उसी से रेशो निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें x भी पता है और y भी पता है, तो यानी हम x या y कोई भी कोऑर्डिनेट लेके क्या निकाल सकते हैं, रेशो निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटे, तो देखते हैं पहला आपका क्या आएगा, x इक्वल टू हमारा क्या फार्मूला लगता है बेटा, m1 x2 आएगा सर और m2 x1 एंड डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ पे जो x है वो किसके बारे में बात कर रहा है, -1 के बारे में। ठीक है बेटा, m1 है k, m1 हमारे पास k है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 से, और m2 कितना है, 1 है सर, और x1 कितना है, -3। ओके सर, और k + 1 आ जाएगा, और k + 1 इधर -1 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे k की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 के, और -3 की +1 से करेंगे तो -3 ही आएगा। अब माइनस की मल्टीप्लाई k से करेंगे माइनस के, और -1 की +1 से करेंगे -1, और यहाँ पे 6 के -3। तो अब क्या करते हैं, -1 -3 को हम जो है लेफ्ट साइड लेके आएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 6 के है, -k को आप राइट साइड लेके आएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3 में से 1 गया 2, और यहाँ पे 6 के और 1 के कितना हो जाएगा बेटा, 7 के, एंड k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2/7। और सिमिलरली आप अगर यहाँ पे y का भी यूज़ करेंगे तो यही वैल्यू आपको मिलनी चाहिए। तो y इक्वल टू m1/2 m2/1 एंड डिवाइड बाई क्या करेंगे बेटा, m1 प्लस m2, देन y इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, k, ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई -8 और 1 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 10 सर, और डिवाइड में क्या आएगा, k + 1, और सर y की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, 6 गिवन है बेटा, तो 6 की मल्टीप्लाई k + 1 से हो जाएगी इधर, और यहाँ पे आपका -8k + 10 आ जाएगा। तो 6k + 6 -8k + 10। अब 6 के जो माइनस का है लेफ्ट हैंड लेके आएंगे, पॉजिटिव हो गया, 10 आपका पॉजिटिव है, और 6 जो है आप जब राइट साइड ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा। तो बेटा 6k और 8k कितना, 14k हुआ, और 10 में 6 जाएंगे कितना बचा बेटा, 4, देन k की वैल्यू 4/14। अब इसको आप 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 = 4 और 7। देखो किसी भी आप उससे निकालें तो आपकी क्या है, k की वैल्यू सेम आई। और आप यहाँ बोल सकते हैं किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो लिखो c जो है डिवाइड कर रहा है, c डिवाइड ab को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2/7 में। तो c डिवाइड ab किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2/7। ओके बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए आपका क्या दे रखा है, 1 - 5 है, बी है -4 5, इस डिवाइड बाई यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस आया बेटा। ठीक है, और ऑल्सो फाइंड आपको क्या करना, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन भी आपको निकालने हैं बेटा। तो इसे एक बात का ध्यान रखना है कि कभी भी जो जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस से जो है डिवाइड हो रहा है, तो आपको पॉइंट ऑलवेज क्या लेने हैं, x0 लेने हैं, और अगर आ जाए y एक्सिस से डिवाइड हो रहा है तो पॉइंट आप क्या लेंगे, 0y। ओके बेटे, तो क्वेश्चन आगे सोल्व करते हैं बेटा। तो हमें क्या दिया हुआ है, एक लाइन दी हुई है, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, ए पॉइंट है 1 - 5 एंड बी पॉइंट है -4 5, और ऑलवेज ये आपका x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है बेटा, और सी पॉइंट हमने मान लिया एक्स एक्सिस द्वारा डिवाइड होता है, क्या पॉइंट लेंगे, एक्स का कोई ना कोई पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे, वाई क्या होता है, 0 होता है, और किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो हमने क्या मान लिया, k/1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे c डिवाइड, ठीक है बेटा, ए बी इन k/1, और c के कोऑर्डिनेट हमने क्या लेट कर लिए, x और 0। तो x इक्वल टू क्या, वही फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, m1 x2 m2 x1 एंड डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ x की वैल्यू तो हमें सर पता नहीं, ठीक है, तो इससे हम कभी भी क्या नहीं निकाल पाएंगे, रेशियो नहीं निकाल पाएंगे बेटे ऐसे। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इसमें हमें जो पॉइंट आपको नोन हो ना, पता हो, उसी से आप रेशियो निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ किससे रेशियो निकाल पाएंगे, हम y के कोऑर्डिनेट से रेशियो निकाल पाएंगे। तो y इक्वल टू m1 y2 m2 y1 एंड डिवाइड बाई m1 प्लस m2 हो गया बेटा। देन y इक्वल टू क्या लगाएं बेटा, k × 5, ठीक है बेटा, और
1 मल्टीप्लाई -5, 1 मल्टीप्लाई -5 एंड डिवाइड बाई क्या आएगा k+1। y की वैल्यू सर यहाँ 0 है और 0 के साथ किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे k+1 की, और इधर हमारा आ जाएगा 5k-5। ये तो बेटा होल 0 हो गया, और -5 को आप लेफ्ट हैंड लेके आएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, और 5k। देन k की वैल्यू आपके पास बेटा कितनी आ गई सर, k की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। तो आप बोल सकते हैं c किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 1:1 में। और पॉइंट भी आपने इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालना है, तो क्या करें, वैल्यू पुट कर देते हैं, k में कर लो आप फिलहाल। तो k की वैल्यू कितनी है, m1 k है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x2 से, -4 आ जाएगा। ओके, m2 की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू 1 है, और डिवाइड बाई k+1। देन x की वैल्यू क्या आ गई, -4k+1 एंड k+1। और आपको पता है k की वैल्यू 1 है, तो पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो बेटा क्या आएगा, ज़रा ध्यान देना, -4 + 1 डिवाइड बाई 2, तो -3/2। तो यहाँ पे आपके दो आंसर आपको देने पड़ेंगे। क्या दो आंसर थे कि C डिवाइड AB इन 1:1, ठीक है। और दूसरा था कोऑर्डिनेट ऑफ C क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C वो आपका है बेटा -3/2, और y क्या होगा सर, x एक्सिस पे 0 होता है। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है, नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा, इफ 1 2 4 y x 6 एंड 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। तो बेटा जी यहाँ पे हमारा जो आपको एक ऑर्डर में ही लेना है, तो a की वैल्यू क्या होगी 1 2, आप b ऐसे नहीं यहाँ लेने, गलत हो जाएगा, तो b आपका ऑर्डर में चलेगा 4 y एंड c हमारा पॉइंट क्या है बेटा, यहाँ लिख लेते हैं x, 6, और d के कोऑर्डिनेट हैं 3, 5। ओके बेटा जी। और हमें यहाँ पे एक बात का पता चलता है कि वी नो दैट सॉल्यूशन, देखो पहले हमें पता है कि जो डायगोनल पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, बाइसेक्ट करते हैं। वी नो दैट, क्या लिखेंगे, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। तो हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। तो बेटा जो O है ना, AC और BD का दोनों का मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे जो हम फार्मूला यूज करेंगे बेटा, वो हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे। और मिड पॉइंट फार्मूला हमारा क्या कहता है कि हमारे पास दो कोऑर्डिनेट हैं A और B, और C उसका मिड पॉइंट है। तो ये मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है कि x1 + x2 डिवाइड बाई 2 कर दो, आपका x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अगर आपको ये y निकालना है, y1 + y2 करो डिवाइड बाई 2, तो आपका जो है ये पॉइंट निकल आएगा बेटा। तो उसी को हम आगे इसी का यूज़ करेंगे और अपना आंसर हम निकालेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फार्मूला वही x = x1 + x2 डिवाइड बाई 2 एंड y = y1 + y2 डिवाइड बाई 2। देन यहाँ पे 1 प्लस क्या ले लें बेटा, x, 1 + x डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और y क्या हो जाएगा बेटा, 2 + 6 डिवाइड बाई 2। देन ये आपका 2 + 6 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 4। और 1 में कभी x प्लस नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है। अब आप यहाँ पे जो है O इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BD। अब जो है O BD का मिड पॉइंट है, यहाँ भी आप x का जो है कोऑर्डिनेट निकाल लें, x1 + x2 डिवाइड बाई 2 कर लेंगे बेटा, एंड y का पॉइंट कैसे निकालेंगे, y1 + y2 डिवाइड बाई 2 कर लेंगे। देन आपका यहाँ पे 3 + 4 डिवाइड बाई 2 एंड 5 + y डिवाइड बाई 2।
तो यहाँ पे बेटा 3 + 4 7/2 हो जाएगा, और हम 5 में y प्लस नहीं कर सकते क्योंकि लाइक टर्म नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग x एंड y कोऑर्डिनेट। क्योंकि बेटा जो दोनों पॉइंट हैं, ये दोनों पॉइंट क्या हैं जो x के, वो इसी O के तो पॉइंट हैं। ये एक x का पॉइंट हुआ और ये y का, तो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो 1 + x आप यहाँ देखेंगे इक्वल टू किसके बराबर कर देंगे, 7/2 के। तो आपका 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 + x = 7, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 - 1 6 आ जाएगी। सिमिलरली आप y का कोऑर्डिनेट जो है इक्वल पुट कर देंगे, 5 + y / 2 किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के। देन 5 + y, 2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 8, एंड y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 8 - 5 = 3। तो हमने जो है x और y दोनों कोऑर्डिनेट निकाल दिए हैं। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी, x की वैल्यू 6 आ गई और y की वैल्यू 3। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बेटे ये है, तो इसको आप दोबारा रिपीट करके ज़रूर देखें जब तक आपको आता नहीं है, ठीक है। नोट इट डाउन करो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4th वर्टेक्स ऑफ ए रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स 0 0 2 0 0 3। तो आप मान लो कि आपके पास ए जो पॉइंट है वो 0 0 है, बी आपके पास 2 0 है, एंड सी आपके पास 0 3 है, और आपको डी वर्टेक्स फाइंड करना है। तो इसके कोऑर्डिनेट हमने लेट कर लिए एक्स एंड वाई। तो हमने यहाँ पे लेट करा है बेटा डी कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई। और वी नो दैट, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था पैरेललोग्राम का, तो रेक्टेंगल के डायगोनल भी एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी आपका सेम रूल फॉलो होगा। वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ, यहाँ पे रेक्टेंगल है बेटा, बाइसेक्ट्स ईच अदर। ओके बेटा, तो इसमें भी हम क्या यूज़ करेंगे, आपका वही मिड पॉइंट फार्मूला आप यूज़ करेंगे, ठीक है बेटा। तो ओके देखते हैं। तो O इज मिड पॉइंट ऑफ AC एज वेल एज BD, दोनों का मिड पॉइंट है बेटा। तो x = पहले हम क्या करेंगे, AC से निकाल लेते हैं। तो x कैसे निकलेगा आपका, 0, यानी मिड पॉइंट फार्मूला लगा लेते हैं, x1 + x2 / 2, देन x = 0 + 0 / 2 कितना आएगा बेटा, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0। देन y का निकलेगा 0 + 3 / 2, देन y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3/2। अब बेटा O जो है AC का मिड पॉइंट तो है, एज वेल एज BD का भी है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या, x + 2 x1 + x2 / 2, एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y + 0 / 2। तो आपकी यहाँ पे भी जो है लाइक टर्म तो है नहीं जो ऐड होंगी, तो आप y में 0 ऐड करेंगे, y आएगा / 2, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग x एंड y कोऑर्डिनेट्स को आपस में आप कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि दोनों क्या है, O के पॉइंट है बेटा। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास दोनों में देखो x का पॉइंट यहाँ पे क्या है, 0 है, और यहाँ पे हमारा x का पॉइंट क्या है, x + 2 / 2। तो 0 किसके इक्वल करेंगे, x + 2 / 2, और 2 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा तो 0 हो जाएगा, और 0 और लेफ्ट में हम 2 लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू -2 आ जाएगी। और सिमिलरली आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी 3/2 = y/2। 3/2, 2 यहाँ डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एंड 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो आप कह सकते हैं D जो है हमारा कोऑर्डिनेट, वो आपके पास क्या आया, -2 3। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दोनों में सेम रूल लगा है, जो पैरेललोग्राम का क्वेश्चन हमने पीछे किया है और रेक्टेंगल का। तो बेटे इसको नोट कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। तो ए पॉइंट को हम लेट कर लेते हैं बेटा 3 0 एंड बी को 4 5। टेकन एंड ऑर्डर आपने बेटा एक राउंड में लेना है ऐसे ही, ये नहीं कि आपने ए यहाँ लिख लिया, सी यहाँ, फिर कभी बी यहाँ और डी के कोऑर्डिनेट ऐसे नहीं लिखने हैं। तो 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए बेटा। और इसमें हमें एरिया निकालना है, तो आपको रोम्बस का एरिया पता होना चाहिए। क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ रोम्बस हमारा क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2। ये डायगोनल 1 होता है बेटा रोम्बस में, ये डायगोनल 2, ठीक है। तो इससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे पास जो डायगोनल है वो क्या है, हम D1 हमारे लिए क्या है AC मान लेते हैं, और D2 हमारे लिए क्या है BD है। और AC और BD हम कैसे निकालेंगे सर, डिस्टेंस फार्मूला। तो AC हम निकाल लेते हैं, उसके लिए पहले क्या लिखेंगे, A के कोऑर्डिनेट लिख लो 3 0 एंड C के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा -1 4। तो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे AC, और डिस्टेंस फार्मूला आप भली बात ही जानते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर। देन AC की वैल्यू हमारे पास क्या होगी बेटा, और यहाँ पे लिख लिया करो आप, ये आपका x1, ये y1, ये x2 एंड ये y2, जिससे मिस्टेक ना हो। और दूसरी तरह से भी आप इसको याद इजीली कर सकते हैं। फर्स्ट वाले में से फर्स्ट वाला से माइनस करना है, ठीक है, और सेकंड वाले में से ऐसे सेकंड वाला माइनस करना है, वेरी इजी। देन -1 -3 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, -1 -3 प्लस ये y2 ये y1 4 -0। तो -1 -3 -4 हुआ, -4 का स्क्वायर क्या होगा 16, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 4 में से 0 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, और AC आपके पास कितना हो गया 32, और 32 कितना होता है बेटा 4√2 होता है बेटा। ओके, AC हमने सर फाइंड कर लिया है, अब हमें निकालना है BD। सेम फार्मूला यूज़ करना है, तो अब हम फार्मूला लिखेंगे, यही फार्मूला आपने यूज़ करना है। तो BD को आप इधर देख लो, फर्स्ट में से मैंने क्या बताया था, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस कर लो, तो यानी 4 -2, तो आप डायरेक्टली क्या लिख लो +2 लिख लो, इससे मिस्टेक्स कम होती हैं बेटे हमारी। और 5 में से क्या घटाना आपने, 5 में से माइनस क्या करना -1, तो यहाँ पे 2 बार माइनस आएगा, 5 -1, तो 5 + 1 डायरेक्टली लिख लो आप। तो BD आपका कितना आ जाएगा बेटा, 4 + 2 कितना हुआ 6, 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटे, ये भी सर 36 हुआ। ओके, और ये आ जाएगा 72, और 72 को आप क्या ले सकते हैं 6√2 आ गया बेटा। तो हमने AC और BD दोनों फाइंड कर लिए हैं। तो अब हमने क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस, और एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला सर 1/2 D1 × D2, या आप दूसरे शब्दों में कहेंगे AC × BD। तो 1/2 AC की वैल्यू हमारे पास 4√2 है, एंड BD की वैल्यू हमारे पास 6√2 है। ओके, तो 1/2, ठीक है बेटा, और 4 6 × 24। अब बेटा ये जो है ना √2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और √2 × √2 2 के बराबर, सर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 24, और यहाँ पे यूनिट स्क्वायर लिखना ना भूलें, क्योंकि जो है एरिया स्क्वायर में होता है, तो यूनिट स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा। तो आपको मुझे लगता है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन ईजिली समझ में आ गया होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। और बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 0 6 8 12 एंड 8 0। तो ए पॉइंट हमारा क्या है बेटा 0 6 आ गया, बी हमारे पास क्या है 8 एंड 12, एंड सी हमारे पास है 8 0। सर सेंट्रोइड होता क्या है उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो बेटा जी यहाँ पे सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लें। द सेंट्रोइड और इज द सेंटर पॉइंट होता है बेटा ऑफ द ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट सेंट्रोइड कहलाता है। और यहाँ पे हम ट्राइंगल की बात करें, द पॉइंट इन विच द 3 मीडियन, हमारे पास यहाँ पे AD BE और CF 3 मीडियंस हैं, जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है बेटा, वो सेंट्रोइड होता है, वो क्या होता है सेंट्रोइड। तो यहाँ पे G पॉइंट पे जो है इंटरसेक्ट करते हैं तीनों मीडियन, तो हमारा सेंट्रोइड हुआ। और इसको निकालने का जो फार्मूला है, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 वर्टिसेस हैं ट्राइंगल के,
और जो आपका सेंट्रोइड है उसके वर्टिसेस आपके या कोऑर्डिनेट्स आप बोलें क्या है, एक्स और वाई। तो ये एक्स वाई फाइंड करने का फार्मूला क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 करेंगे और y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3 करेंगे। ठीक है बेटा जी, ये x1 y1 आपको पता है तो इसका हम यूज़ कर लेते हैं। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं तो हमारा क्या है, x इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, x1 x2 x3 डिवाइड बाई 3। और यहाँ पे आप लिख लीजिए बेशक से, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 और ये g पॉइंट जो हमारा x और y सेंट्रोइड है। ठीक है बेटा, देन x इक्वल टू क्या आएगा, 0 प्लस 8 डिवाइड बाय 3 कर देंगे। तो 8 प्लस 8 कितना हो गया बेटा, 16/3। इसी प्रकार आप जो है सिमिलरली y के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, यानी y1 y2 कर देंगे, देन y इक्वल टू पहले y1 है 6, y2 है 12 एंड y3 है 0 डिवाइड बाई 3। तो 12 प्लस 6 कितना, 18 डिवाइड बाई 3 एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो हमारे जो g के कोऑर्डिनेट हैं यानी जो सेंट्रोइड हैं उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 16/3 एंड 6। तो ये हमारा जो है बेटा आंसर हुआ। अब कैसे सेंट्रोइड निकालोगे आपको पता चल गया है। लेकिन कई बार क्या होगा, ये ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है, हो सकता है कि सेंट्रोइड आपको गिवन हो और इसमें कोई भी मिसिंग फिगर आ सकती है, x1 x2 या x3 में से कोई सी एक मिसिंग फिगर दे सकते हैं। सिमिलरली y1 y2 y3 में कोई मिसिंग फिगर दे देंगे आपको। तो आपने कुछ नहीं करना, सेम फार्मूला लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो होपफुली आपको बेटा ये समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके बेटा।